दोस्तों आज आप लोगों को 4 बिजनेस ऐसा बताएंगे जिस बिजनेस को करके आप जो चाहें वो सारी अपनी मनोकामनाएं पूरा कर सकते हैं। और ये 4 बिजनेस जो है कभी फ्लॉप नहीं होगा और इस 4 बिजनेस में कुछ सड़ने गलने की बात नहीं होगी। और जैसे हम करने के लिए बताएंगे अगर वैसे करते हैं तो कोई नुकसान भी नहीं। और ये चारों बिजनेस मेरे घर हो रहा है, इसमें से एक बिजनेस मैं कर रहा हूँ, बाकी 3 बिजनेस मेरे फैमिली मेम्बर में हो रहा है। इसलिए मैं आपको इसकी रियलिटी और सच्चाई बता रहा हूँ। नौकरी इसके आगे फेल है। जितना आप नौकरी में 50 साल में कमाएंगे, 40 साल में कमाएंगे, उतना आप इस बिजनेस को करके 1 साल में कमा सकते हैं। बशर्ते उस पर डिपेंड करता है आप कितने इन्वेस्ट के ऊपर। नहीं तो फिर बिना पैसे को भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से हम बताएंगे। वो चारों बिजनेस एक से बढ़कर एक है। आप इस चारों में से कोई भी आपके काम का आ सकता है। इसलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहें और हर एक बिजनेस की दोनों तरह से मूवमेंट बताएंगे। आपके पास पूंजी है तो भी करिए, नहीं पूंजी है तो भी आप कर सकते हैं। दोनों तरीके से बताएगा और दोनों तरीकों से कैसे करना है कि आपका ही बिजनेस आपके एरिया में चलेगा। क्योंकि सही बिजनेस की जानकारी वही दे सकता है जो बिजनेस करता होता है। तो चलिए दोस्तों पहला बिजनेस जानते हैं। पहला बिजनेस है दोस्तों जो सबके घरों की नीड होती है। हमें वो बिजनेस का चुनाव करना चाहिए जो सबके घरों में डेली कम से कम 10 से 20 सामान उसी पे डिपेंड हो, पूरा फैमिली उसी पे डिपेंड हो। तो बिजनेस जब सबके गरीब अमीर सबके घर की जरूरत होगी तो बिजनेस बंद होने का सवाल ही नहीं। तो पहला बिजनेस क्या है? पहला बिजनेस है किराना स्टोर का बिजनेस। किराना स्टोर का अगर हम जैसे बता रहे हैं आप इस ढंग से किराना स्टोर का बिजनेस करते हैं दोस्तों, एक साल में अगर आपने 5 लाख रुपए लगाया या एक साल में आपने 1 लाख रुपए लगाया तो एक साल में आपका 1 लाख रुपए 25 लाख रुपए बन जाएगा। मैं जिस हिसाब से करता हूं, अगर आपने जितना लगाया उसका 50 गुना आपका बना दूंगा। जैसे मैं कहता हूँ उस ढंग से आप होगा। और आपके पास नहीं भी पूंजी है तो भी आप कैसे करेंगे वो भी मैं बताता हूँ। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं इसको पूंजी होने पे कैसे करना है। क्या है किराना स्टोर का बिजनेस? अब किराना स्टोर का बिजनेस करने के लिए आपको क्या चाहिए? इस बिजनेस को करने के लिए आपको एक दुकान चाहिए। आपको मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से आपको करना है। पूंजी आपको अपने पर डिपेंड करना। अब दुकान के लिए क्या चाहिए? एक कमरा चाहिए। कमरा ऐसे आपको दोस्तों लेना है, कमरा कहीं पे भी आप लीजिए। अगर अच्छी लोकेशन पे मिल रहा है तो बेस्ट है। अच्छी लोकेशन पे नहीं मिल रहा है तो जहाँ पे मिल रहा है कमरा आपको बड़े में लेना है। कमरे का फर्नीचर ऐसे बनवाना है कि ग्राहक खुद अंदर घुस जाए। मॉल का मॉडल लेना है, मॉडल अट्रैक्टिव देना है, बाहर से देखने में लग जाए। क्योंकि आपको यहाँ डिस्प्ले पे हमेशा फोकस करिए। कोई भी बिजनेस करिएगा उसके डिस्प्ले पे फोकस करिएगा, उसकी लाइटिंग पे फोकस करिएगा। दूर से देखने पे लग जाए यहाँ पे कोई दुकान खुल रही है। जब वहाँ से मेंटेनेंस शुरू हो जाए, आप भले थोड़ा सा पैसा लग जाएगा लेकिन वैसे ही पैसे आएंगे भी। तो इस पर फोकस करिएगा। ऐसे 10 करोड़ का माल रख के आप बैठ जाएंगे, माल नहीं मिलेगा। तो फोकस कर रहा है दुकान, ऐसे लोग घुसेंगे। अब उसके भी फायदे बताएंगे। जब लोग घुस करके लेंगे, जैसे आप 10 सामान रखे हैं तो 10 सामान आप पॉपुलर कंपनी का रखे हैं, 10 सामान आप या खुद की अपनी मैन्युफैक्चरिंग रखे हैं या किसी ऐसी कंपनी का रखे हैं देखने में बड़ा पैकिंग अट्रैक्टिव है लेकिन उसमें कमाई बहुत ज़्यादा है। तो लोग जब देखेंगे घुसेंगे तो कुछ आइटम ले लेंगे, कुछ आइटम वो लेंगे और प्रॉफिट होगा। और अगर आप कोई मांगने आ रहा है, आपने ऐसा बना दिया रैक काउंटर कि लोग वहीं से भैया ये सामान दे दो, उतना सामान आपने दे दिया और चले गए। और जब आदमी फुर्सत में आता है, और सामान खरीदारी कौन इस समय करता है? ज़्यादा बुजुर्ग लोग करते हैं। जो सरकारी नौकरी से ऐसे भी रिटायर हुए हैं वही जाते हैं सामान खरीदने। तो जब वो सामान खरीदने जाते हैं तो उनको फुर्सत रहती है। बेटा बहू नहीं जाता सामान खरीदने, दादा बाबा सामान खरीदने जाते हैं तो उनके पास समय रहता है। या घर की औरतें सामान खरीदने उनके पास समय रहता है। तो अंदर घुस के जाके देख के लेंगे तो 2 सामान लेने आए तो 4 सामान ले लेंगे, ये तो प्रॉफिट ही हो गया। इसलिए आपको कभी भी दुकान का मेंटेनेंस आप ऐसी बड़ी दुकान लीजिएगा और लोग घुस के लिए ऐसा फर्नीचर बनवाना है, पहला काम। दूसरा काम दुकान में कैसे करना है? दूसरा काम आपको ऐसे करना है कि आपका जो सामान हो, सामान आपको हर एक वैरायटी का रखना है। और इसके लिए आपके एरिया का थोड़ा सा सर्वे कर लीजिएगा, किस किस कंपनी का ज़्यादा बिकता है, किस किस कंपनी का बिकता है। उसी कंपनी का माल आपको रखना है, बाकी कंपनी का फालतू का माल नहीं रखना।
सामान जो है सब कुछ होना चाहिए, नमक से लेकर के तेल वगैरह जो कुछ भी होते हैं, रिफाइंड तेल, सारी चीज़ें, ड्राई फ्रूट, सब चीज़ें, किराना जनरल स्टोर में जितनी चीज़ें आती हैं सब, जिससे लोग आए और वहीं पे सारा सामान उनको मिल जाए। अब लोग ऐसा लेना चाहते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि एक सामान यहाँ लेंगे वो सामान वहाँ लेंगे। जहाँ पे वो जाते हैं थोड़ा सा महंगा भले मिलता है, सारा सामान वहीं पे हो जाना चाहिए। अब आ गया आपका सामान, जो दो चीज़ें जरूरी होता है, आपने सामान का सिलेक्शन कर लिया, आपका दुकान शॉप मेंटेन हो गई। अब तीसरी चीज़ जो होती है ग्राहक को अट्रैक्टिव करने, जो यही मेन पॉइंट होता है, यही कोई नहीं बता सकता है, इसी को वही बता सकते हैं जो बिजनेस किए रहते हैं। ग्राहक कैसे अट्रैक्टिव हो गए? ग्राहक तो एक अट्रैक्टिव हो गए दुकान देख के, लेकिन वो एक बार आएंगे लेकिन सामान महंगा पाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे। दूसरा अट्रैक्टिव होते सारा सामान वहाँ पे मिल गया, तो दोनों व्यवस्था आपके पास है, आपने दुकान मेंटेन कर लिया और सारे सामान रख लिए। अब ग्राहक आपके बने रहें, इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। ग्राहक आपको छोड़ के नहीं जाए, ग्राहक आपके हमेशा के लिए बने रहेंगे, तो इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको एक रेट फिक्स करना पड़ेगा, और एक रेट जो फिक्स करना होगा। अब कुछ लोग ऐसे बेचते हैं इतने पीस पे हो गया, आपको पीस पे नहीं, आपको परसेंटेज पे बिजनेस करना है। अब हम बताते हैं ग्राहक रोकने का तरीका। ग्राहक जो रोकने का 2-3 तरीका है। जो सबसे पॉपुलर एक तो हो गया आपका चीनी का रेट, जो सब ग्राहक को पता होता है, चीनी का रेट सबको पता होता है। दूसरा होता है सरसों का तेल का, सरसों का तेल, और दूसरा होता है रिफाइंड, यानी तेल में सबको पता होता है, तो दोनों तेल यहीं ले लो, सरसों का तेल, रिफाइंड, चीनी, सरसों का तेल, रिफाइंड, और दाल में जैसे तुअर की दाल, इसमें 1-2 कंपनियां का ये हो गया। और हो गया नमक, ये सबको पता है, नमक MRP मिलता है। तुअर दाल में कोई रेट नहीं है, अलग अलग कंपनी है, लेकिन सब कंपेरिजन करते हैं। जो मेन होता है वो चीनी होता है, और ये होता है रिफाइंड यानी तेल पे। तो ये 2 चीज़ें आपको जो है ग्राहक को रोकने के लिए होता है। अब इसके लिए आपको क्या करना है? चीनी का रेट, जैसे मान लीजिए चीनी आपको 35 रुपये में मिली है, 35 रुपये में चीनी मिली है, और मार्केट में 40 रुपये से नीचे नहीं बिकेगी। कोई बहुत कम दुकानदार बेचेगा तो 38 में बेचता है, तो आपको 35 में मिला है, इसको आप 2% पे लेंगे तो 35 दूनी 70 पैसा, यानी कि आप इसको 36 रुपये में बेचिए। जबकि 20% पे इसको बिजनेस करना है, चीनी को 20% पे बेचना है दोस्तों। अब ये कहेंगे कि आपको प्रॉफिट हमको कुछ नहीं, उससे हमसे मतलब नहीं। अभी मैं बताता हूँ कमाई का जरिया, ग्राहक रोकना। 20% बेचेंगे तो 35 रुपये 70 पैसे जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको 36 रुपये में चीनी बेचेगा। आपके क्षेत्र में कोई 36 रुपये में चीनी नहीं बेचेगा, और इसको आप कभी कभी ऑफर भी लगा सकते हैं। कभी आप 35 में बेच दीजिए, 34 में बेच दीजिए। चीनी कितना लोग लेंगे? बहुत लेंगे, 10 किलो लेंगे। कोई चीनी 10 किलो लेगा, आपका नुकसान कितने गया? 35 में खरीद है, आपने 34 में दे दिया, 10 किलो लिया, तो आपका कितना हुआ? 10 रुपये का नुकसान हुआ। 5 रुपये 10 रुपये का थैला गया, आपका 15 रुपये 10 किलो पर नुकसान गया। लेकिन उससे ज़्यादा जो आपके यहाँ आएगा और सामान लेगा, प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। ये हो गया ग्राहक रोकने का और ग्राहक बुलाने का तरीका। दूसरा आ गया मस्टर्ड ऑयल। अब आपको ये देखना है कि आपके क्षेत्र में जो मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है, वो किस कंपनी का ज़्यादा बिकता है, किस कंपनी का ज़्यादा बिकता है, ये आपको देखना। उस कंपनी के जो तेल सबसे ज़्यादा बिकता उसी के तेल पर, अब वो तेल मान लीजिए आज के रेट में हम आपको बता देते हैं, आज के रेट में 140 रुपये में बिक रहा है, 160 रुपये में बिक रहा है ब्रांडेड कंपनी। तो इसमें अब आपको देखना है, ये आपको खरीद पड़ेगा 120 रुपये में। अब 120 रुपये में पड़ेगा, इसको कोई परसेंटेज में नहीं बेचता है। 120 रुपये में जो पड़ रहा है उसकी MRP 175, तो लोग इसको कितने बेचेंगे? कोई 160 में बेचेगा, कोई 175 में बेचेगा, कोई 150 रुपये में बेचेगा, लेकिन 150 रुपये से नीचे कोई नहीं बेचता है। अब यहाँ पे आप इसको कितने बेचेंगे? यहाँ पे आपको ग्राहक बुलाना है, इसमें फ़ायदे आपको नहीं लेने हैं। तो यहाँ पे आपने ग्राहक बुलाया, तो 120 को आप जो है 3% में बेचिए, गुड़े 3%, बार आई 36, 3 रुपये 60 पैसे, यानी कि 124 में आप बेचिए। 4 रुपये पीस के पीछे 2%। अगर आप 4 रुपये % पे बेच रहे हैं, 3% पे बेच रहे हैं,
तो कितना हुआ यार, परसेंटेज में जाइए, पीस पे नहीं जाइए। 3% के हिसाब से 30 तिहाई 90% पे आप बिजनेस कर रहे हैं महीने पे। और आप अगर चालू सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं तो साल भर का 4% मिलता है। तो यहाँ 90% पे आप पे 12 नवैया 108, एक साल में 1000 गुना आपका पैसा हो जाएगा। आपने 1 लाख रुपया लगाया, 1000 गुना कितना जाएगा, गुणा कर लीजिए। 1000 गुणा कितना जाएगा, कितना आपका इनकम हो गया। तो आपने यहाँ पे 3% पे ग्राहक आपको बुलाना है। रिफाइन और सरसों का तेल इसी रेट पे बेचना है 3% पे। अब बाकी चीज़ें दाल हो गई, दाल में आप जो है मार्केट में सर्वे कर लीजिए। जैसे दाल में आप 5% पे बेचिए, दाल को 5 से 10% पे। जैसे जो दाल आपकी 100 रुपये के तो 110 में बेचिए, आराम से बेचिएगा 10% पे। दाल को 10%, चावल को 10%, चाल दावल पे 10% लीजिए। 10% ले रहे हैं, एक महीने का 300%, एक महीने का 300%, साल भर का 360%। कितना प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है। इस हिसाब से परसेंटेज पे आपको किराना स्टोर करना है। आपको रेट बढ़ाने के लिए 3 चीज़ों पे रेट कंप्रोमाइज करना है। और अब आके टाटा नमक सॉरी, जो भी आपके कंपनी में, आपके एरिया में किस कंपनी का नमक ज़्यादा बिक रहा है, उस नमक को आप परसेंटेज पे 5% OPV बेचिए, 5% पे। सारे बिजनेस 5% से ऊपर मत करिएगा, 10%, 5%, 2 से शुरू करिएगा, 5%, 10%, इससे ज़्यादा मत करिएगा। आपके पास ग्राहक आने चाहिए ना कि वो, जितने ज़्यादा आपका माल बिकेगा उतने परसेंटेज होंगे। अब ये जो आपकी जो ये है ना, ये परसेंटेज वहाँ बढ़ा देगी। अब आपके दुकान में ब्रांडेड है 1000, नॉन ब्रांडेड है 200 प्रोडक्ट। अब आदमी जब अंदर घुस के जाके लेगा तो उसमें से जो लेगा उसमें आपको 30 से 40% मिलेगा, वो बराबर कर देगा, प्रॉफिट आपका होगा। तो अगर आप 5% के बिजनेस लेके चलिए, 5% का, तो आप 150% पे बिजनेस कर रहे हैं यार। आप 150% पे बिजनेस कर रहे हैं। साल का कितना गया, साल का कितना गया, अब साल का 150%। आपने 1 लाख रुपया लगाया है तो 1 लाख का आपका 150%, आपका तो ऑटोमेटिक वैसे 10 लाख रुपए एक साल, एक महीने में ही हो गया। कितना बढ़िया। तो नौकरी इसको नहीं पाएगी। पहला किराने का बिजनेस, लेकिन इस परसेंटेज से करना। अब जब किराने स्टोर का बिजनेस आप करना, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम आपको बता देंगे कैसे करना। दूसरा बिजनेस जो है दोस्तों, मेडिकल स्टोर का बिजनेस, जो मैं खुद करता हूँ। दूसरा बिजनेस क्या है, मेडिकल स्टोर का बिजनेस, जो मैं खुद करता हूँ। मेरे करियर की शुरुआत मेडिकल स्टोर से हुई, मेरे करियर की शुरुआत मेडिकल से हुई, इसलिए मैं आपको बहुत गहना ध्यान दूँगा। तो मेडिकल स्टोर का बिजनेस आप 2 तरीके से किया जाता है। एक मेडिकल स्टोर का बिजनेस दोस्तों आपको किया जाता है जैसे किसी बाजार में कर रहे हैं, और एक मेडिकल स्टोर होलसेल का होता है। अब आप जैसे करना चाहते हो उस हिसाब से आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। होलसेल का करना चाहते हैं कि रिटेल का करना चाहते हैं, उस हिसाब से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप मार्केट में कर रहे हैं जहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, उस एरिया में, उस बाजार में जो निजी प्रैक्टिशनर बैठ रहे हैं उनके पर्चे आएंगे। तो आपको मिला जुला के यहाँ पे पूंजी ज़्यादा लगाना पड़ता है। और जो कुछ और बाहर के डॉक्टर, जैसे उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं, कोई अपने डिस्ट्रिक्ट में दिखा रहा है, कोई डिस्ट्रिक्ट के बाहर दिखा रहा है, तो भी पर्चे आपके पास गिरे चुने आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको पैसे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, आपको रेंज ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और एक मेडिकल स्टोर खोला जाता है हॉस्पिटल के सामने। अगर सरकारी हॉस्पिटल के सामने आपको मेडिकल स्टोर खोलने का चांस मिल जाए तो सबसे बेटर, सोने पे सुहागा है। यहाँ पे इनकम धुआंधार इनकम है, 25 से 30% तो है ही है। कोई नई कंपनियां होती 40 से 45% प्रॉफिट मिल जाता है। और उसमें कुछ लोग अपना नंबर 2 का करते हैं, वो करने को हम नहीं कहेंगे। उसमें तो दोस्तों 100% प्रॉफिट लेते हैं, वो काम हम करने में। तो लेकिन जब आप हॉस्पिटल के सामने जो आपका मेडिकल होता है उसमें आपको पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मान लीजिए वहाँ नाम मात्र के पूंजी लगेगी, सिर्फ आपको लाइसेंस बनवा लेने हैं, आपको मेंटेन कर लेने हैं अपनी शॉप की फर्नीचर। उसके बाद कुछ 1-2 दवाओं के आप रख लीजिए, बाकी रखने की ज़रूरत नहीं। अब क्यों रखने की ज़रूरत नहीं है दवा वहाँ पे, इसलिए रखने की ज़रूरत नहीं है। अब वहाँ पे उस हॉस्पिटल में 4-5 डॉक्टर हैं। अब 4-5 डॉक्टर क्या करते हैं, कोई वैसे तो कंपनी का लिखते नहीं, जो MR उनके पास कॉल करने जाता है उसी कंपनी की वो दवा लिखते हैं। तो MR जब वहाँ पे कॉल करता है उसके पास आपके मेडिकल के पास आएगा। तो डॉक्टर क्या कहता है, जब MR ने कॉल किया, जो ब्रांड लिखवाना हुआ, डॉक्टर पूछेगा अवेलेबल है,
हमारे पर्चे वापस नहीं होने चाहिए, तो वो क्या करेगा, आके आपके पास अवेलेबल करवाएगा, भैया डॉक्टर आज ये ब्रांड की दवा लिखेंगे, इस नाम की दवा आप रख लीजिए, तो आपको रखने का देगा। तो वहाँ रखने दिया जाता, तो वहाँ पैसे चलता है, वहाँ पैसा नकद नहीं दिया जाता। आप दवा रख दीजिए, डॉक्टर दवा लिखेंगे, दवा बिक जाएगा तो आप पैसे ले जाइए। इसी तरह से 50 एमआर दिन भर में आते हैं, 50 कंपनी की दवाएँ आपके पास हो जाती है, अब भर जाती है, वहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस 10-5 हज़ार रुपये की पूल लगाना पड़ता है। जैसे कुछ ऐसी कंपनियां होती मल्टीनेशनल, जिसके प्रोडक्ट कुछ डॉक्टर उसमें 1-2 ऐड कर देते हैं, वो रखने की ज़रूरत हो, 10,000-5,000 में हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ऐसे करना है। तो एमआर आएगा, तो आपने बेचा, 1 हफ्ते बाद फिर एमआर आया, 1 हफ्ते में आपने बेच लिया, पेमेंट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आपकी पूंजी लगी, आपको 25 से 30% जो प्रॉफिट हो रहा है आपका हो रहा है। आपने अगर 10,000 का भी माल बेच दिया, 2,500-3,000 रुपये आपके बन गए, ऑटोमेटिक बन गए। तो ये सबसे बढ़िया बिजनेस, कभी नहीं बंद होने वाला बिजनेस। अगर आपको हॉस्पिटल के सामने मिल जा रहा है कहीं पे दुकान, तो ये हो गया। दो अब होलसेल का भी इसमें करना है, जो हमने शुरुआत किया, तो आप यहाँ से शुरू करके होलसेल का भी ऐसे करना है। तो होलसेल के लिए आप बनवा लीजिए सब कुछ, लेकिन शुरुआत में आपको 1-2 कंपनी के पैसे लेने पड़ता है, इसमें चेक देना पड़ता है, 21 दिन बाद पेमेंट करना पड़ता है, ये सारे प्रोसीजर होते हैं। तो अगर मेडिकल स्टोर में आप कभी नहीं सीखे, मेडिकल से संबंधित जानकारी नहीं है, तो किसी मेडिकल स्टोर पर आप रह के कुछ दवाओं के नाम जान लीजिए, या तो फिर किसी निजी प्रैक्टिशनर के यहाँ रह करके आप कुछ दिन उनके यहाँ सीख जाइए कौन सी दवा होती, क्या फार्मूला, तो इससे बड़ा आपको आगे चल के फ़ायदा मिलता है। अगर ये आपने कर लिया, तो ये आपने सीख लिया, कर लिया, तो इसके आगे चल के क्या फ़ायदा। कभी आप अपनी कंपनी लॉन्च करना होगा, चाहे मार्केटेड बाई, हमने ऐसे किया दोस्तों। पहले हमने निजी प्रैक्टिशनर के पास सीखा, हालांकि मेरे घर में फैमिली डॉक्टर रह चुके, बड़े भाई पहले से डॉक्टर थे, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर भी हमने हॉस्पिटल में, हमने फार्मेसी हॉस्पिटल में जॉब किया 5 से 6 साल। उसके बाद हमको अनुभव हुआ, फिर हमने फार्मा फ्रेंचाइजी का, एक कंपनी का फार्मा फ्रेंचाइजी लिया, एमआर रख के हमने काम करवाया। फिर हमने 2010 में अपनी कंपनी की नींव रखी, कंपनी की पहले रजिस्ट्रेशन करवाया, फिर एक प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क करवाया। क्योंकि मैं घर से पैसा लिया नहीं, मैं जैसे जैसे कमाता था एक प्रोडक्ट करके ऐसे ट्रेडमार्क करवा लेता। फिर जब हमारे 10 प्रोडक्ट ट्रेडमार्क हो गए, तो 2013 में अपने खुद के प्रोडक्ट बनवाए अच्छी कंपनी से। अब आप जब भी इस ढंग से कर सकते हैं। अगर आपने किसी निजी प्रैक्टिशनर के यहाँ रह करके कुछ सीख लिया, तो आपके चल के आपको फायदा होगा। तो मेडिकल स्टोर 2 जगह पे खोला जा सकता है। अगर आप किसी ऐसे स्थान पे बाजार में खोल रहे हैं, तो आपको पूंजी ज़्यादा लगेगी, जैसे हमने पहले बताया। तो आपको अगर हॉस्पिटल के सामने मिल रही है स्थान, तो आपको वहाँ पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं हो। अगला बिजनेस जो है दोस्तों, वो है आपका कपड़े का बिजनेस। कपड़े का बिजनेस चाहे रेडीमेड खोलिए, चाहे वैसा खोलिए, ये भी बिजनेस कभी बंद नहीं, लाइफ टाइम कभी नहीं बंद होगा। आप बताइए, ज़रूरत जिसको है वो कभी कपड़े का कपड़ा बिना पहने आप रह सकते, नहीं रह सकते। तो कपड़े का बिजनेस आप जब भी करिएगा, इसमें भी 30% से लेकर 40%, 30 से 40% तक प्रॉफिट, इससे कम प्रॉफिट नहीं। तो आप इस बिजनेस को आसानी से करिए, इसमें कोई बहुत सीखने की ज़रूरत है नहीं है, बस उसमें भी यही रूल आपको अपनाना पड़ेगा। ये रूल आपको, दुकान जो है सबसे बड़ी मेंटेन, दुकान अंदर घुस के लेना है, उसकी फर्स्ट क्लास, जितने बढ़िया आपकी लाइटिंग होगी उतने बढ़िया होंगे। कपड़े की दुकान में तो और कंपटीशन है, क्योंकि इसमें साड़ी है, कोई कंपनी के नाम ही नहीं होता। पैंट में 1-2 कंपनियों के नाम होते हैं, तो 1-2 कंपनी का जो आप पैंट रखिएगा, उसको क्या करना है, उसको रेट गिरा के बेचिएगा, मार्केट से रेट को गिरा के बेचिएगा। जिस कंपनी का कंपटीशन नहीं है, उस कंपनी में आप ले लीजिए। कुछ अंडरवियर बनियान होते हैं कुछ कंपनियों के, जो कि लोगों को उसके रेट में कंपेरिजन करते हैं, तो उसको आप 10%, 5% पे करिएगा। बाकी 25 से 30% से नीचे बिजनेस होता नहीं है, आप जानते ही हैं। तो इसलिए जो है उस पर कम पे काम आप करिए, और बाकी आप रेट अच्छे से ले लीजिए। अब आपका चौथा बिजनेस जो है वो कभी नहीं बंद होगा, वो शूज, जूते, स्पोर्ट की दुकान, जूता चप्पल की दुकान। बिना जूता चप्पल पहने आप चल सकते, इसकी दुकान कभी नहीं बंद होगी। इसकी दुकान में भी आपको डिस्प्ले पे फोकस करना होगा, बढ़िया से लाइटिंग करना होगा। आपके दुकान में लोग घुस घुस के जाके ले, ऐसे दुकान के शो बनाइए, ऐसे मेंटेन करिए। जब लोग अंदर घुस के जाके लेंगे, जब लोग अंदर घुस के जाके देख के लेंगे, तो जो ब्रांडेड कंपनी का है उस पर आपको कम मार्जिन पे काम करना, 10% पे काम करना, बस मात्र 10%। बाकी 25-30% से नीचे कोई काम ही नहीं करता। 100 जूते में कितनी भी ब्रांडेड कंपनी हो, 25-30%, कितनी भी कंपनी हो। ऐसे एक बात हुई, एक बार हमने अपने सिटी से दूसरी सिटी में गया और वहाँ कोई जूता लेना हुआ। हमने वहाँ पे
बात किया, ब्रांडेड कंपनी की बात थी, तो रेड एंड चीफ की बात किया तो उन्होंने कहा भैया मात्र 5% हम बिजनेस करते हैं, हम डिस्काउंट नहीं दे सकते। अरे यार, हम कहा ऐसा कौन सा बिजनेस है जो 5% पे बिजनेस होता है, आप हमसे कितना 30% मिलेंगे हमसे बताइए, मैं आपको 30% दिलवा दूंगा। वो बन गया। तो दोस्तों 25 से 30% पे बिजनेस होता है, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं जिसमें 25-30% से कम मार्जिन हो। रिटेलर को 25 से 30% मिलता है। तो आप जो ब्रांडेड कंपनियां हो उसको तोड़ के बेचिएगा ग्राहक को बुलाने के लिए। बाकी जो ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड कुछ कंपनियां होती हैं अच्छी अच्छी, तो उस पर मार्जिन 40 से 50% मिलता है। MRP हाई फाई होती है, 50% मिलता है, 25% डिस्काउंट दे दिए, 25% उस पर कमाइए। इससे भी ग्राहक आपकी तरफ आएंगे, भैया वहाँ पे हमको तो 25% डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो इस तरह से 4 बिजनेस को आप करिए और नौकरी से बहुत ज़्यादा पैसा कमाइए। आप जितना 40-50 साल नौकरी करके नहीं कमा पाएंगे 1 साल में, बस एक तरीका अपनाइए। आप जो भी बिजनेस इसमें से चारों में से करिएगा दोस्तों, मेरे फैमिली मेम्बर में हो रहा, मैं खुद कर रहा हूँ, आप हमसे कनेक्ट रहिए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। जो जो जानकारी लेना है आप कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए, वो जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।